नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी। दोस्तों, जिन युवा अभ्यर्थियों को IAS, IPS, IRS और IFS जैसे सेवाओं में जाने का शौक़ है या उसमें जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए ही है। यानी कि दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सिविल सर्विस एग्ज़ाम के तहत मेंस एग्ज़ाम्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो विषय है वो है जियोग्राफी, यानी कि हम जियोग्राफी पर चर्चा करने वाले हैं, उसके सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर का वीडियो बन चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके लिंक्स डाल रखे हैं, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। या फिर कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उस पर भी वीडियो बन चुका है, उसका भी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। या फिर यदि आप जानना चाहते हैं कि UPSC द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या फिर उसके सिलेबस क्या है, तो उसका भी वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रखा है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से उपलब्ध हो सके, मिल सके। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, जो जियोग्राफी का सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, जो ज्योग्राफी का सिलेबस है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के भांति इस सब्जेक्ट में दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी का सिद्धांत। तो फिजिकल जियोग्राफी के बारे में क्या क्या पढ़ना है? जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी उसमें क्या क्या है आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए, इसमें पढ़ना है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट, इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, फंडामेंटल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, जियो सिंक्लाइनेस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आइसोस्टेस, प्लेट टेक्टोनिक्स, रिसेंट व्यू ऑन माउंटेन बिल्डिंग, वोल्केनोसिटी, अर्थक्विक्स, सुनामी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल्स एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट। ठीक है, डिन्यूडेशन, क्रोनोलॉजी, चैनल मॉर्फोलॉजी, इरोजन, सरफेस स्लोप डेवलपमेंट, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, इकोनॉमी, जियोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आपको ये चीज़ पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी है। क्लाइमेटोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक्स में इसको कॉपी कर लेना दोस्त। ठीक है, इससे आपको आसानी रहेगा देखने में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको अध्ययन करने हैं, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ओशियोनोग्राफी, पॉइंट 3 है ओशियोनोग्राफी। ओशियोनोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे क्या क्या देखना है, आगे क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी इन्वायरमेंटल जियोग्राफी के बारे में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, आप यहाँ से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने नोटबुक्स में कॉपी कर सकते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी में क्या क्या है? पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन जियोग्राफी, उसमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ दिया हुआ है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक जियोग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्त, क्या क्या पढ़ना है? पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, ठीक है, पॉपुलेशन से संबंधित है, आप डेमोग्राफिक से संबंधित है, तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है, यहाँ पर दिख रहा है, दिया हुआ है। ठीक है, रीजनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मॉडल्स, थ्योरी एंड लॉ इन ह्यूमन जियोग्राफी,
उसका क्या क्या मॉडल्स हैं, थ्योरीज़ हैं और क्या क्या सिद्धांत हैं ह्यूमन ज्योग्राफीज़ के, उनके बारे में आपको उनके विषय में अध्ययन करना है। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है पेपर 2। पेपर 1 समाप्त हो गया। पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है? फिजिकल सेटिंग, ठीक है, स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विथ नेबरिंग कंट्रीज, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ्स, ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटर सेट्स, ठीक है, physiographic regions, mechanism of Indian monsoon and rainfall patterns, tropical cyclones and western disturbance, flood and droughts, climatic region, natural vegetation, soil types and their distribution। ये चीज़ आपको पढ़ना है। रिसोर्सेज में क्या क्या पढ़ना है? लैंड, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, एनर्जी, मिनरल्स, बायोटिक एंड मैरीन रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है? ये भारत के जियोग्राफी, पेपर 2 में भारत के जियोग्राफी से संबंधित है, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है? एग्रीकल्चर में ठीक आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पावर, institutional factor, land holding, land tenure and land reforms, cropping patterns, agriculture productivity, agriculture intensity, crop combination, land capability, agro and social forestry, green revolution and its socio-economic and ecological implication, significance of dry farming, livestock resources and white revolution, aquaculture, sericulture, agriculture and poultry, agricultural regionalizations, agro क्लाइमेटिक जोन्स, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स, ये तमाम टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एग्रीकल्चर के अंदर। अब आते हैं आगे क्या पढ़ना है? इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इंडस्ट्री के विषय में पढ़ना है। इंडस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड में क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं। रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड पाइपलाइंस, ठीक है। नेटवर्क्स एंड देयर कम्प्लीमेंट्री रोल इन रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। कल्चरल सेटिंग के बारे में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि भारत में क्या क्या कल्चर है, कौन कौन से ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरिया कौन से है, क्या भाषाई क्षेत्र कौन कौन से, इस टाइप की चीज़ आपको पढ़ने हैं। लिटरेसी रेट क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है, रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, डेमोग्राफी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इन तमाम प्रकार के चीज़ कल्चरल सेटिंग में आपको पढ़ने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक एक पॉइंट्स दिया हुआ है, इसके अनुसार आपको तैयारी करना है, ना इससे ज़्यादा करना है ना इससे कम करना है, इसी को पढ़ना है, इसी को अपना गोल बना लेना है, लक्ष्य बना लेना है, इसी के अनुसार पढ़ना है। चूँकि IAS, IPS और IFS, IRS एक बहुत ही सम्मानित पद है, भारत इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सम्मानित पद है, तो उसमें जाना एक सपना होता है हर एक युवाओं का। तो उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, उसके अनुसार तैयारी करना पड़ेगा। चूँकि यह इसका एग्ज़ाम बहुत वास्ट होता है, कठिन होता है, तो उसके लिए एक रणनीति के तहत तैयारी करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है। सेटलमेंट, ठीक है। टाइप्स, पैटर्न्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज़, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटीज़, इस टाइप के चीज़ आपको पढ़ने आप यहाँ देख सकते हैं। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पंचायती राज वगैरह ये सब पढ़ना है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में जानना है, ठीक है। बैकवर्ड एरियाज़ के बारे में जानना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना है, आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसके राजनीतिक पहलू पर भी ध्यान देना है। राजनीतिक पहलू में क्या क्या जानना है? जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, रीजनल कॉन्शसनेस एंड इंटर स्टेट इशूज़, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड इशूज़, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडियाज़ रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स, जियो पॉलिटिकल्स ऑफ साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन रियल्म, ठीक है। कॉन्टेम्प्रोरी इशू के विषय में आपको जानना है। कॉन्टेम्प्रोरी इशू क्या क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, आसानी से। दोस्तों इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही सिलेबस है, सिलेबस कोई बड़ा नहीं है, आप इसको आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ज्योग्राफी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। आर्ट्स जो
युवा अभ्यर्थी आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रखा है तो उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, या फिर साइंस से भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो उनके लिए भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ज्योग्राफी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये जीएस होता है, जीएस में भी इसका प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रकार से ये हो गया कि यदि आप ज्योग्राफी लेते हैं तो मेंस के लिए जब तैयारी करते हैं तो मेंस का तैयारी होता ही ऑप्शनल पेपर का, साथ ही साथ जीएस का भी तैयारी होता है, इसके साथ जीएस का भी तैयारी होता है। तो इस लिहाज से, इस दृष्टिकोण से ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक अच्छा सब्जेक्ट है आईएएस आईपीएस की तैयारी करने के लिए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करने के लिए ज्योग्राफी एक अच्छा विकल्प हो सकता है इस लिहाज से। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना ही है दोस्त। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट्स कीजिएगा, और इस कमेंट्स में आप बताइएगा, पूछिएगा कि आपको कौन सा विषय का सिलेबस चाहिए, उस विषय का सिलेबस हम आपको बना कर देंगे। ऐसे तो मैं प्रत्येक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनका वीडियो बना रहा हूँ, उसके सिलेबस पर वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन यदि आपको ये जानना है कि इस चीज़ का चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सिलेबस इंक्लूड कर दूँगा। ठीक है दोस्त, तो बहुत जल्द मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।